नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप सुन रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। खबरें मिस न हों इसके लिए बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आज 15 अगस्त है, यानी आज़ादी का जश्न माने वाला दिन है। देश की आज़ादी की वर्षगांठ पर हम सबको गर्व है। आइए इस 15 अगस्त पर संकल्प लें कि हम एक मजबूत, सुरक्षित और खुशहाल भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। अब खबरों की ओर लौटते हैं। भले ही कुत्तों को लेकर चर्चा दिल्ली में हो रही है, लेकिन कुत्तों का आतंक हर जगह है। बात अगर भादोही की करें तो पिछले एक महीने में ही कुत्तों ने करीब 4500 लोगों को काटा है, यानी औसतन हर दिन 150 से अधिक लोग कुत्तों के हमले का शिकार हो रहे हैं। जिला अस्पताल और आसपास के स्वास्थ्य केंद्र इन पीड़ितों से भरे पड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कुत्तों के हमले के बाद हर मरीज को एंटी रैबीज वैक्सीन की 4 डोज दी जाती है, जिसमें पहली डोज तुरंत और बाकी क्रमशः तीसरे, 7वें और 21वें दिन दी जाती हैं। पिछले 6 महीनों में जिले से 1125 वायल एंटी रैबीज वैक्सीन भेजी गई हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि यह स्थिति कुत्तों की आबादी में अनियंत्रित वृद्धि, समय पर नसबंदी न होने और जगह जगह पड़े कचरे से बढ़ रही है। नगर निकाय अब नई गाइडलाइन के तहत किसी भी नागरिक को कुत्ता पालने से पहले लाइसेंस लेना अनिवार्य करने जा रहे हैं। इसके अलावा आवारा कुत्तों की पकड़ धकड़ और टीकाकरण अभियान भी तेज किया जा रहा है। फिर भी आम लोगों से अपील की जा रही है कि कुत्तों के झुंड से दूरी बनाए रखें और काटने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचे। अब ऐसी 2 खबरें जो बेहद दुखद हैं। चौरी क्षेत्र के बहुदुतरा खुर्द गांव में गुरुवार को लल्ही छठ की पूजा के दौरान एक 7 वर्षीय बच्ची अंकिना तालाब में डूब गई और उसकी मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब बच्ची अपनी मां के साथ गुड़िया देवी के पास स्थित तालाब के किनारे खेल रही थी। खेलते खेलते वह फिसलकर पानी में गिर गई। आसपास के युवकों ने उसे निकालने की कोशिश की और तालाब से बाहर भी निकाल लिया, लेकिन तब तक वह बेहोश हो चुकी थी। उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल और फिर निजी चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये घटना लल्ही छठ पूजा के दौरान हुई, जब गांव में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिससे पूरे इलाके में मातम छा गया। अब बात करते हैं भदोही की पहचान यानी कालीन की। कालीन कारोबारी टैरिफ की वजह से परेशान है। इसी के चलते कालीन और वस्त्र उद्योग के निर्यातकों ने दिल्ली में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मौजूदा टैरिफ और आयात शुल्क के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा कम हो रही है। निर्यातकों का कहना है कि अगर जल्द राहत नहीं दी गई तो इस उद्योग में उत्पादन और रोजगार दोनों पर असर पड़ेगा। भादोही, मिर्जापुर और वाराणसी का कालीन उद्योग पहले ही कच्चे माल की महंगाई और विदेशी बाजार में मांग में गिरावट से जूझ रहा है। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वे इस मुद्दे को कैबिनेट स्तर पर उठाएंगे और उचित समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ और खबरों पर नजर। जिले में यूरिया की कालाबाजारी को रोकने के लिए कृषि विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। कुल 227 खाद की दुकानों की जांच की गई, जिसमें से 62 दुकानों के अभिलेखों में गड़बड़ी पाई गई। इसके बाद विभाग ने तुरंत उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए। अधिकारियों का कहना है कि कई दुकानदार किसानों को समय पर यूरिया नहीं दे रहे थे और कुछ दुकानों पर स्टॉक कम पाया गया। यूरिया की कालाबाजारी रोकने और किसानों को सही समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए यह कार्रवाई की गई है। उधर ब्लॉक में सचिव से मारपीट करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सुरियावां ब्लॉक कार्यालय में ग्राम विकास अधिकारी रमाशंकर बिंद पर 2 व्यक्तियों ने हमला कर दिया। आरोप है कि ये लोग एक फाइल के काम को लेकर नाराज थे और सचिव को कमरे से बाहर बुलाकर गाली गलौज करने लगे। बात बढ़ने पर दोनों ने सचिव के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। इस घटना से ब्लॉक कर्मचारियों में आक्रोश है और उन्होंने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।
तो ये थीं आज की सभी बड़ी और अहम खबरें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।